अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे झेलम से, जहां पर अदलिया के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एहतजाज कारकुनान ने जीटी रोड जादा के मुकाम से बंद कर दी। झेलम में अदलिया के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी रैली ज़रिए सदर हाफिज एजाज नजुआ की ज़ेर सदारत निकाली गई। जादा के मुकाम पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जीटी रोड बंद कर दिया। कारकुनान ने अदलिया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ नारेबाजी की और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, पुतले भी जलाए। एहतजाजी रैली में मुस्लिम लीग के किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। हरीपुर की तहसील गाजी में डंपर और रक्षा में तसादम, एक जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। हरीपुर तहसील गाजी में डंपर और रक्षा में तसादम, रक्षा में सवार एक 20 साल नौजवान उमर वल्द मोहम्मद यूनस सकना गंदफ जहाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गाजियाब में रेफर किया गया है। इसके बाद ट्रामा सेंटर हरीपुर मुंतकिल किया गया। हादसा के बाद डंपर और ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। नवासे रसूल हजरत इमाम हसन की यजीदी फौज के हाथों करबला में शहादत के गम में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजालस अज़ा का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शेखुपुरा से तारिक अली मुगर। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। शेखुपुरा समेत दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अम्माम बारगाहों में मजालस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ज़ाकिरीन और उलमाए कराम मैदान करबला में पेश होने वाले वाक़यात बयान कर रहे हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत बताए जा रहे हैं। उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत के बयान और शोहदा के मसाइल बयान करते हैं। इस मौके पर मरकजी अमाम बारगाह शान हुसैन, अमाम बारगाह कलां और दीगर अमाम बारगाहों में हज़रत अमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की जाती है। सस्ती तेरे पीर दी दवारी निकलता है रात से दिन जो ये निकल। मजालिस के शुरका का कहना था कि शहादत इमाम हुसैन की वजह से आज भी इस्लाम जिंदा है। कैमरामैन टीम के साथ तारिक अली मुगल, वॉइस न्यूज़, शेखुपुरा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जड़ावाला में अदालत पेशी पर कत्ल के मुकदमा का मुलजम पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। इरफान कत्ल के मुकदमा 409 में अबूरी मुकदमा सी जमानत पर था और सतियाना पुलिस ने इसे 9/432 में अदालत पेशी के लिए लेकर आई। जड़ावाला अहाता कचहरी में मुलजम का फरार होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फराइज में गफलत बरतने पर एसपी आबद जफर के हुक्म पर सतियाना पुलिस के 5 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थानेदार महर समेत 5 एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। थानेदार ज़हूर मोहर अब्दुर्रहमान, कांस्टेबल मोहम्मद अमीन गिरफ्तार करके पाबंदे रसालत कर दिए गए। चिश्तियां डारियावाला मोड़ के करीब कार फुटपाथ से टकराकर उल्ट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। डारियावाला मोटरवे के करीब कार फुटपाथ से टकराकर उल्ट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साल अकरम के नाम से हुई और रेस्क्यू 112 की टीम ने लाश और जख्मी इब्राहिम और मोहम्मद लाल को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों जख्मियों की हालत तफ्तीशनाक होने के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। कार सवार अहमदपुर शर्किया से चिश्तियां जा रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावल नगर में भी मुहर्रमुल हराम के आगाज से ही मजालिस का सिलसिला जारी है। मजालिस में अज़ादरान हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वॉइस न्यूज़ वकास फरीदी से, जो इस वक्त बाबा अली इमाम बारगाह में मौजूद हैं। जी वकास अली, अदा कीजिएगा, क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आते ही जो मजालिस का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बारगाह बाबा अली में। मेरे साथ इस वक्त जो अज़ादार हुसैन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, हम मिलते इस्लामिया को आज के दिन मैसेज देना चाहते हैं कि नवाज शाह रसूल के जो साथी थे 72 शोधा, उनका पानी बंद कर दिया गया था, उनके बच्चों का पानी बंद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में आज का दिन मनाया जा रहा है। आज ही हम अभी जुल्जना और अलम निकालेंगे उनकी अकीदे के लिए, मवद्दत के लिए, मोहब्बत के लिए। इसलिए सारे अहले इस्लाम को हम दावत दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह नवाज शाह रसूल साहब इजहार मोहब्बत इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करें। इसीलिए हमें मैसेज दिया गया है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें और अपने अकीदत के मुताबिक आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मातमदारी हो रही है। तमाम मोमिन मल से आज़ाद शुरू है। अभी तमाम मोमिन इसमें हम भर जुड़ कर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने वक्त पर मुताबिक इंशाअल्लाह मातमदारी जारी रहेगी, जुलूस जारी रहेगी। जी, ये थे अज़ादार हुसैन जो कि आपको बता रहे थे कि इमाम हुसैन और उनके जो कबीले पर पानी बंद कर दिया गया था और इनका दरस दे रहे हैं कि आएँ आप हमारे साथ मिलें और हमारे साथ चलें। मेरे साथ एक और अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, आज के दिन मौला हुसैन का पानी बंद हो गया था और हम उनके सोग में, उनकी याद में ये सब लोग इकट्ठे हैं, अज़ादार तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनकी याद मना रहे हैं। सब मोमिन से, मुसलमानों से जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना अज़ादार हुसैन बड़ी तादाद में जो मजलिस में इकट्ठे हो रहे हैं और आ रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी वकास अफरीदी, बहुत शुक्रिया। और अब अपडेट कर रहे थे, मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि शोर कोट में दरबार हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के मज़ार पर शोहदा के करबला में याद में 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर शोहदा करबला की याद में 10 रोज़ा तकरीबात जारी और सारी हैं। इस सिलसिले में शोर कोट में हजरत सुल्तान बाहू के वालिदैन दरबार माई बाप शोर कोट पर सालाना गुस्ल की तकरीब हुई, जिसमें साबिक जिला नाज़िम हबीब सुल्तान, MNA साहबजादा अमीर सुल्तान और साहबजादा इब्राहिम सुल्तान ने दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल किया। गुस्ल की तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और आब मुल्क के अमन क़याम के लिए खसूसी दुआएं की गई। इस मौका पर MNA साहबजादा अमीर सुल्तान का कहना था कि शोहदाए करबला की दीन की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सीनियर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, GPO अब्दुल्ला अहमद और MPs सैयद जुल्फ़कार शाह, तैमूर अहमद लाल की रजुआ लालियाँ और दुआना के अहम जुलूसों के रोज़ का विजिट। इस मौका पर दीगर अलाइड्स डिपार्टमेंट्स के अफसरान, मुंतज़मीन और लाइसेंसदार भी मौजूद थे। अफसरान ने मुहर्रमुल हराम के दौरान आमद होने वाले मरकजी जुलूसों की मुकम्मल रूट्स का जायजा लिया। अफसरान ने जुलूसों, इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। अफसरान ने हसास पॉइंट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, छत, ड्यूटी और पॉइंट्स का भी जायजा लिया। अफसरान ने मुंतज़मीन से मुलाकात की और सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया। जुलूसों पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर PO मुहर्रमुल हराम के हवाले से हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, DPO अब्दुल्ला अहमद, मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ, अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और DPO अब्दुल्ला अहमद। थाना मुरीदवाला के इलाका 157 स्टाफ पर बैरून मुल्क मुकीम शख्स के घर रात गए डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर पौने 2 लाख रुपए नकदी, 10 लाख तलाई जेवरात और जहेज का कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अहले खाना के मुताबिक छत पर सो रहे थे कि 10 मुसल्ला डाकुओं ने दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो गए और घर में सोई हुई खवातीन को जगाकर गन पॉइंट्स पर यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। डाकू पौने 2 लाख रुपए, 10 तोला तलाई जेवरात, 4 मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती बच्चों के जहेज के सामान लेकर फरार हो गए। अहली खाना का कहना था कि बच्चों की शादी के लिए जहेज का सामान तैयार कर रहे थे, मगर डाकू घर का सफाया कर गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, ताहाल डाकुओं का कोई सुराग न मिल सका।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग और इसके इत्तेहादी कारकुनान का टेक्सला काला पुल पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। MPA मोहसिन अयूब की मौका पर पहुंचकर कारकुनान से एहतजाज खत्म करने की अपील। टेक्सला में काला बाग पुल पर नून लीग और इसके इत्तेहादी कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ टायर जलाकर रोड्स को दोनों तरफ से बंद कर दिया। दूर दूर तक ट्रैफिक जाम के मनाजर नजर आ रहे थे कि कारकुनान का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट फिल फौरन अपना फैसला वापस ले, वरना हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौका पर नून लीग के MPA मोहसिन अयूब भी एहतजाज के मुकाम पर पहुंचे और इन्होंने कारकुनान के मुतालबात सुने और इनके मुतालबात हुकूमत और मुतलका अदारों तक बजरिया मीडिया पहुंचा सके हैं। इन्होंने कारकुनान से दरख्वास्त की कि इस एहतजाज को फौरी ख़त्म कर दें, क्योंकि रोड ब्लॉक की वजह से आम आदमी, एम्बुलेंसेज और दीगर मुसाफिरीन मुश्किलात का शिकार हैं। MPA मोहसिन अयूब की इस अपील पर कारकुनान ने एहतजाज खत्म करके मुंतशिर हो गए और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जड़ावाला में हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मियां आबिद हुसैन वहां पर मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जमात इस्लामी का धरना है वो जारी है। मेरे साथ इस मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये धरना पूरे पाकिस्तान में हाफ़िज़ नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक लगाया जा रहा है। हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ ये हुकूमत IMF की ग़ुलामी का हक़ अदा कर रही है। गरीब से उसके जीने का हक़ छीना जा रहा है। हम हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि वो ये ज़ालिमाना टैक्सेस वापस ले, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को वापस ले और बिजली की कीमत आम सार्फ के लिए 10 रुपये और सनती सार्फिन के लिए 15 रुपये करे। इसके बगैर न सनत का पहिया चल सकता है, न आम आवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। धरना आपका कितने दिन तक जारी रहेगा यहाँ पर। आज का ये धरना हमारा अलामती धरना है, ये थोड़ी देर तक जारी रहेगा। उसके बाद 3-4 दिन अशूरा मुहर्रम के सिलसिले में हमारी ये जद्दोजहद जो है वो ख़त्म होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह नए जोश और जज्बे के साथ हम 4 दिन के बाद दोबारा हमारी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू होगी और इस्लामाबाद के अंदर 26 जुलाई को हम काफ़िलों की सूरत में इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से ज़ालिमाना टैक्सेस की भरमार की जाए गरीबों के लिए, उसके लिए हमारा धरना जारी रहेगा। जी आबिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चकवाल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलिक ने AC चकवाल के दफ्तर में काम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का दौरा करके वहां पर नफ्स कैमरों के जरिए शहर में छठी मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस का रोड्स का मुआयना किया है। चकवाल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलिक ने AC चकवाल के दफ्तर में कायम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौका पर ADC जी बलाल बिन अब्दुल हफीज और ADCR खावर बशीर और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलिक ने सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बारे में तफसीलात दरियाफ्त करते हुए इस अमर की ताकीद की कि ड्यूटी के औकात में कामल मुस्तफिदी से काम किया जाए। बहावलनगर 7 मुहर्रम अल हराम के अलम के मातमी जुलूस मुकर्रर वक्त पर मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मखसूस और रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करके 1800 के करीब पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बहावलनगर 7 मुहर्रम अल हराम का अलम का मातमी जुलूस मुकर्रर वक्त पर मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मखसूस और रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 1800 के करीब पुलिस अफसरान और एहलकार रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी मैपको वादा का अमला और महकमा हेल्थ के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रोड्स की सफाई निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। जुलूस में अज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से दूध और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई। ये जुलूस 2 बजे इफ्तिखार मंजिल पर पहुंचेगा, जहां इस दौरान इमाम हुसैन नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। इसके बाद ये जुलूस 4 बजे इफ्तिखार मंजिल से एक बार फिर बरामद होगा और अपने रवायती और मखसूस रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा।
खबर शामिल करेंगे आरफवाला से, जहां पर मोहल्ला मुजफ्फराबाद में कुछ रोज कबल अपने ही घर पर हमला में जख्मी होने वाले 20 साल नौजवान अली शान साहिवाल अस्पताल में दम तोड़ गया। अली शान की तफ्तीशनाक हालत में साहिवाल रेफर किया गया था। आरफवाला कुछ रोज कबल मोहल्ला मुजफ्फराबाद में नामालूम हमलावर ने फरदोस बीबी नामी खतून के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें फरदोस बीबी को गोलियां लगने से मौका पर ही जान बहक हो गई, जबकि इसके बेटे अली शान को सर में गोलियां लगने के बाद साहिवाल अस्पताल रेफर किया गया था, जहां वो तकरीबन 20 से 25 रोज जिंदगी और मौत की जंग में मुब्तला रहा। दम तोड़ने वाले लड़के नौजवान अली शान के हमला वाले दिन के 4 रोज बाद शादी थी, जबकि पुलिस थाना सिटी में हमला के बाद फरदोस बीबी के कातिल का मुकदमा दर्ज किया गया था। हमला में हलाक होने वाले की तादाद 2 हो गई। दिलू बंगला मोटरसाइकिल और साइकिल में तसादम, खतून समेत 3 अफराद जख्मी। मियां चन्नू जख्मियों में 39 साल मोहम्मद लाल, 65 साल जन्नत बीबी और 12 साल अब्दुल रज़ाक शामिल है। रेस्क्यू डबल 122 ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करेंगे चिश्तियां से, जहां पर 7 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस 28 डी ब्लॉक से बरामद हो चुका है, जो जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। चिश्तियां 7 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस 28 डी ब्लॉक से बरामद हो चुका है, जो कि जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। अज़ादारी की जानिब से नोहा ख्वानी के साथ साथ सीना को भी जारी है। अज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का अहतमाम किया गया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाए गए हैं। सख्त चेकिंग के बाद तमाम अज़ादारों को जुलूस में दाखिल किया जा रहा है। मातमी जुलूसों अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। जुलूस में अंजुमन ताजरान, सिविल डिफेंस, वापदा, रेस्क्यू डबल 122, ट्रैफिक पुलिस और मुख्तलिफ अदारे भी शामिल हैं। जन 6 मुहर्रम हराम का सालाना मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसरे अब्बास मोहल्ला हुसैनाबाद जन से बाद आज नमाज ज़ोहर मजलिस अज़ा के अख्ताम पर अलम हजरत अब्बास के साथ बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खमीनी चौक में अख्ताम पजीर होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अटक से हमारे नुमाइंदे मलक गजनफर अब्बास से। जी तो मलक गजनफर अदा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल नाजरीन, मैं इस पर मौजूद हूँ ज़िला अटक की तहसील जंड में, जहाँ पर 6 मुहर्रम हराम का सालाना मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे अब्बास मोहल्ला हुसैनाबाद से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खुमैनी चौक की तरफ रवां दवां है। जी बिल्कुल, मरकज़ी जुलूस मकामी संगतों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले दर्जनों मातमी दस्ते शरीक हैं। मातमदारे लब्बैक या हुसैन की सदाओं और नौखानी के ज़रिए नवासे रसूल को पुरसा देते नज़र आ रहे हैं। जुलूस के शुरका ने फ़लस्तीन मज़लूम और गज़ा के मज़लूमीन से इज़हार यकजहती के लिए बैनर उठा रखे हैं। जुलूस के तमाम रास्तों में करबला के प्यासों की याद में जगह जगह दूध, शरबत, ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। जहां पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिनमें महकमा पुलिस, रेंजर, एलीट फोर्स और जंड की इमाम बारगाहों के सैकड़ों रज़ाकार नौजवान सिक्योरिटी सरंजाम दे रही हैं। गुजरांवाला थाना सदर की चौकी जंडियाला बागवाला में तैनात चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इरफान भट्ट समेत 2 कांस्टेबलान दिलशाद कमर और एक प्राइवेट शख्स मुदस्सर से 1600 ग्राम चर्स बरामद हो गई। सीपीओ गुजरांवाला DIG राना याज सलीम ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। सीपीओ गुजरांवाला DIG राना मोहम्मद याज सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महकमा की बदनामी का बायस बनने वाले मुलाजमीन के लिए महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं। मंशियात फरोशों और मंशियात फरोशी में मदद करने वाले पुलिस एहलकारों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में 7वें मुहर्रम हराम का जुलूस आस्ताना मेहदी शाह से बरामद होकर अपने कदीमी और रवायती रास्तों पर रवां दवां। ज़िला इंतजामिया और पंजाब पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सादिकाबाद में 10 रुपए भीख मांगना जुर्म बन गया। मजदूर भिखारी पर 2 अफराद का बेईमाना तशद्दुद, टांग तोड़ दी गई। मजदूर को मुकामी अस्पताल THQ सादिकाबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सादिकाबाद के थाना अहमदपुर लम्मा के मुकाम पर शहबाजपुर में भीख मांगने वाले मजदूर भिखारी मुजाहिद हुसैन माची पर दुकानदार ने 10 रुपए भीख मांगी, तो जिस पर दुकानदार ने साथी की मदद से ईंटों से हमला कर दिया और मजदूर भिखारी की टांग तोड़ दी, जिस पर भिखारी को शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना
अहमद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तौनसा शरीफ में शहीद एहलकार मोहम्मद अदनान गुरमानी का आबादी गांव गांवाऊ बस्ती गुरमानी में जनाजा अदा किया गया। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया गया। शहीद एहलकार मोहम्मद अदनान गुरमानी को आज इनके आबाही गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया गया है। मोहम्मद अदनान गुरमानी एक बहादुर सिपाही थे जो बम धमाके में शहीद हो गए। इनकी शहादत पर पूरा गाँव और इनका इलाका सोग में मुलव्वस है। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके बाद फौजी दस्ते ने इन्हें सलामती पेश की और इनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। शहीद की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई और इन्हें पूरे एहतराम और इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया गया है। खबर शामिल करेंगे बूरेवाला से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मंसूर अमान की हिदायत पर SHO थाना शेख फाजिल अहमद कामरान की कार्रवाई। कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुल्ज़मान अरसलान उर्फ शानी और बशीर को 24 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। बूरेवाला कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुल्ज़मान अरसलान उर्फ शानी और बशीर को 24 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान ने 12 जुलाई को बैंड से राजा बा पर बांधने के बाद तनाज़ा पर साजिद नामी शख्स को कत्ल किया था। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सर्कल बूरेवाला जफर इकबाल जोगर की ज़ेर निगरानी SHO थाना शेख फाजिल अहमद कामरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी, जिन्हें पुलिस टीम ने मुल्ज़मान को मियां चन्नू से गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी में सादिकाबाद पुलिस की कार्रवाई। इक़दामात कत्ल और ज़रर के मुकदमा में मुलव्वस 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान में आरिफ, अनीस, अवैस, ज़किया, फरीहा और मरियम शामिल हैं। रावलपिंडी में सादिकाबाद की पुलिस की कार्रवाई। थाना सादिकाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार मज़कूरा मुल्ज़मान ने डंडों और ईंटों के वार के बदले बिलाल, सलमान और मुन्नवर को जख्मी कर दिया था। वाक़े का मुकदमा शहरी बिलाल बशीर की मदयत में गुज़िश्ता एक माह थाना सादिकाबाद में दर्ज किया गया था। SPO रावल फैसल सलीम ने सादिकाबाद पुलिस की शाबाश दी और SPO रावल फैसल सलीम ने कहा कि गिरफ्तार मुल्ज़मान को ठोस शवाहद के साथ चलाने अदालत करके पेश किया जाए। शहरियों की जानो माल की हमला करने वाले मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर सूबाई वजीर अक़लीती अमूर और पर बयान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी सरदार रमेश सिंह और का दौरा किया। गुरुद्वारा बाबे दी बेरी के 8 केनाल 18 मरले तराब को नाजायज कब्जे से वागर करवाने पर ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। महकमा औकाफ की जानिब से मजहबी इबादत गाहों को लेस करने पर तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। सियालकोट में 77 साल से कबल माफिया ने गुरुद्वारा बाबे दी बेरी 7 सियालकोट के 8 कनाल 8 मरले तालाब पर नाजायज कब्जा कर रखा था, जिस पर ज़िले इंतजामिया ने ADCR इकबाल संगेड़ा की क़यादत में नाजायज काबजीन से वागर करवा दिया, जिसको सिंध के हवाले कर दिया गया। सिख कम्युनिटी की जानिब से सूबाई वजीर पर बयान सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी सरदार रमेश सिंह और गुरुद्वारा बाबे दी बेरी साहब के गुरुद्वारा और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़लीती और इनकी इबादतगाहें महफूज रहेंगी। गुरुद्वारा बाबे दी बेरी साहब के तालाब को वागर करवाने पर पूरी सिख कम्युनिटी सियालकोट के सियासी और ज़िले क़यादत की तहे दिल से मशकूर है। इस मौके पर DPO सियालकोट का कहना था कि कायदे पाकिस्तान में तमाम अक़लीतों को वही हकूक दिए जाएंगे जिनके आयन पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। सियालकोट सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शेरवानी का आशूरा मुहर्रम हराम के जुलूस की रुकावट का मुआयना। सियालकोट में अमन अमान के लिए इंतजामात का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर्स ने गुजरांवाला कमेटी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन और DPO सियालकोट हसन इकबाल ने ब्रीफिंग दी कि सियालकोट में A कैटेगरी के 66 मजालस और 40 जुलूस बरामद होंगे, जबकि मजलिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3180 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स भी स्टैंड बाई रहेगी और वापदा बिजली की बला तातील फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इमरजेंसी स्टाफ जुलूसों के साथ मौजूद रहेगा। हुकूमत और इंतजामिया की जिला अमन कमेटी का मुकम्मल तावन हासिल रहेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अख्तर खान और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शराजी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। बूरेवाला में 2 रोज कबल होने वाली तूफानी बारिश के बाद दर्जनों देहात और नवाही बस्तियों की बिजली 48 घंटे गुजरने के बाद भी बहाल न हो सकी। क़यामत खेज गर्मी और पानी की किल्लत से शहरी शदीद परेशान। 2 रोज कबल बूरेवाला और इसके गिरदनवा में आने वाली तूफानी बारिश से होने तबाही के असरात बिजली की बंदिश की शक्ल में ताहाल मौजूद हैं। दर्जनों देहात और नवाही बस्तियों में मुंतका होने वाली बिजली बहाल ना हो सकी,
जहां क़यामत खेज गर्मी जिंदगी अजीरन बना चुकी है, वहां पर पानी की शदीद किल्लत से इलाका मकीनों और दूर दराज के इलाकों पर पानी लाने पर मजबूर है। मैपको ज़राए के मुताबिक लाइन स्टाफ फील्ड में काम कर रहा है और बिजली बहाल करने के लिए हर वक्त कोशा रहेंगे। पाकिस्तान में जामन के कौमी दिन के हवाले से चक नंबर 386 गाहवे में सालाना 5वां जामन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद इसके हवाले से बात करते हैं समंदरी से हमारे नुमाइंदे फरख राना। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जामन के कौमी दिन के हवाले से आज चक नंबर 386 गाहवे में एक प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद करवाया जा रहा है। हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइए कि इस प्रोग्राम का जो है वो असल मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा आज का ये 5वां सालाना फेस्टिवल है। हर साल हम यहाँ पे जामन का जो फेस्टिवल यहाँ पे मुनक्कद करते हैं और यहाँ पे रिसर्चर लोग हैं, डॉक्टर्स हज़रात लोग हैं, जहाँ पे आते हैं, इस इवेंट में आते हैं। इस इवेंट में आकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, जामन के हवाले से बताते हैं। और ये जो हमारा इलाका यहाँ पे समुद्री जो शहर है, यहाँ पे ये यहाँ का जो जामन है सबसे एक कैटेगरी के जामन है। बाकी जो जामन के मजीद फ़वाइद है वो दानियल भाई आपको बताएं। जी दानियल भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अली है, मैं चक नंबर 386 बिलोंग करता हूँ। तो हम हर साल जामन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये हमारा 5वां फेस्टिवल था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि हम इस जो फ्रूट के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें और इस फ्रूट को, इससे बनी हुई प्रोडक्ट लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेके आएँ। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसकी जो फ्रूट्स हैं उसको भी पब्लिश करेंगे और लोगों के सामने लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि ये हर घर में इसकी प्रोडक्ट, बनी बनाई प्रोडक्ट, ये जूस वगैरह अवेलेबल हों और लोग इसे पिएँ और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि हम हर साल ये हमारा सालाना फेस्टिवल है और 5वां जो है फेस्टिवल जो है हम चक नंबर 386 गाहवे में मुनक्कद करते हैं। और ऐसे फेस्टिवल करवाने का असल मकसद ये है कि जामन की फ़ायदे के हवाले से लोगों को बताया जाए कि इनके क्या फ़ायदे हैं। और चक नंबर 386 का ये जो जामन है ये पाकिस्तान के सारे इलाकों में से नंबर 1 पर है। जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जेर निगरानी जिला भर में 7 मुहर्रम हराम के छोटे बड़े तकरीबन 99 प्रोग्रामों पर सिक्योरिटी के फुलप्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिनमें 65 मजालिस के प्रोग्राम, 34 जुलूस के प्रोग्राम और जुलूसों में 24, मेहंदी के 5, अलम के 3, जुलजना के 2 और झूले के 1 प्रोग्राम बरामद हुए। GPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर इन तमाम प्रोग्रामों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। हसास पॉइंट्स पर पुलिस की अजाफी नफरी तैनात की गई है और जुलूसों के रोड पर CCTV कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की गई। वॉइस स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।